हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी कैसे? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी बेटा। जैसा कि आपको पता है, लक्ष्य बैच जो कि क्लास 10th मैथ के लिए डेडिकेटेड है 2026 के लिए। तो बेटा जिसमें हमने लेक्चर नंबर 12 तक डिस्कशन कर लिया था, आज लेक्चर नंबर 13 में हम एक्सरसाइज 8C का डिस्कशन करेंगे। 8C एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें बेटा कुछ सिद्ध करने वाले सवाल हैं, अच्छे से सवाल हैं, बहुत सारी बातें करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर बेटा आप वीडियो में लास्ट तक नहीं बने रहेंगे और अगर आपको त्रिकोणमिति के फार्मूले याद नहीं है तो आप बेटा लेक्चर नंबर 9 देखना मत भूलिए। अगर आपको लेक्चर नंबर 9 अभी तक भी नहीं देखा तो बेटा ये प्लेलिस्ट में जाके या आप इसमें आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके लेक्चर नंबर 9 को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आइए बेटा ज़्यादा देर नहीं करते, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 13 जैसा कि आपको राइट साइड स्क्रीन में दिख रहा होगा, कह रहे हैं पहला का पहला ही नंबर सवाल है, त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में ज्ञात कीजिए। सबसे पहला क्या है बेटा, साइन ए को कॉट ए के पदों में ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर फार्मूले याद होंगे आपको तो समझने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। साइन ए बराबर फार्मूला आपको पढ़ाया है हमने, 1 में कॉसेक ए होता। 1 में क्या होता बेटा, कॉसेक ए होता। अब कॉसेक ए कुछ और नहीं होता, कॉसेक ए होता अंडर रूट में होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है। अंडर रूट में क्या होता है, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर। तो देखो साइन ए कन्वर्ट हो गया किसमें, 1/√1 प्लस में कॉट स्क्वायर। इसी का अब साइन ए क्या है, साइन ए तो हो गया। अब ये सेक ए है, सेक ए को भी कॉट ए के पदों में चाहिए हमको। तो सेक ए बराबर में होता है 1 में कॉस ए। सेक ए बराबर में होता है 1 में कॉस ए। अब कॉस ए को साइन ए में चेंज करना हो तो साइन ए होता है 1 में साइन स्क्वायर है, सॉरी 1 माइनस में साइन स्क्वायर है। 1 माइनस में क्या होता है, साइन स्क्वायर है। अब साइन ए को लिख सकते हैं, साइन ए को लिख सकते हैं 1 माइनस में 1 में कॉसेक स्क्वायर है। ठीक है, अब कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं बेटा क्या, तो कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है। 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है। देखो बेटा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है। स्क्वायर होता तो ये अंडर रूट इधर ना आ जाता, ये स्क्वायर होता तो अंडर रूट इधर आता, यानी कॉसेक की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखते। ठीक है, ये सेक ए कन्वर्ट हो गया, इसको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सेक ए बराबर में हो गया कॉट ए के टर्म में क्या हो गया, तो हो गया बेटा 1/√1 माइनस 1/1 प्लस में कॉट स्क्वायर है। अब बेटा किसको कन्वर्ट करना है, तो अब कन्वर्ट करना है 10 ए को। तो 10 ए को कन्वर्ट करना तो बिल्कुल आसान है। 10 ए बराबर में क्या होता है, 1 में कॉट ए होता है। 10 ए बराबर में क्या होता है, 1 में कॉट ए। हो गया कन्वर्ट। ये हो गया बेटा फर्स्ट नंबर। कौन सा क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो सेकेंड में क्या है, तो सॉरी सेकेंड नहीं, ये फर्स्ट का ही सेकेंड है, फर्स्ट का सेकेंड। तो फर्स्ट के सेकेंड में आपको क्या बोले हैं, कह रहे हैं एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए के पदों में ज्ञात कीजिए। एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए के पदों में ज्ञात कीजिए। साइन ए को ज्ञात करना है सेक ए के पदों में, तो साइन ए बराबर में होता है अंडर रूट में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर है। और कॉस स्क्वायर ए बराबर में क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर में होता है 1 में सेक स्क्वायर है। 1 में क्या होता है, सेक ए होता है, स्क्वायर लगा रहेगा। तो साइन ए किस में कन्वर्ट हो गया, तो साइन ए किसके में कन्वर्ट हो गया, कॉस ए के पदों में। अब दूसरा यानी कि कॉस ए को कन्वर्ट करेंगे आप किसके पदों में, सेक ए के। तो कॉस ए बराबर में क्या होता है 1 में सेक ए। फिर आप 10 ए के पदों में चेंज करेंगे तो 10 ए बराबर में होता फार्मूला, ये हमने आपको पढ़ाया, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। देखो ये भी कन्वर्ट हो गया और ये भी कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फार्मूले अगर आपने नहीं देखे, मतलब आपको याद नहीं है, तो आपको बेटा लेक्चर नंबर 9 तो देखना ही पड़ेगा। ठीक, अब बेटा सेक ए को तो सेक ही है, कॉसेक ए को चेंज करना है सेक ए के पदों में। तो कॉसेक ए बराबर में क्या होता है, 1 में साइन ए। साइन ए को क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए को लिख सकते हैं 1 में
1 माइनस में कॉस स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर है की जगह क्या लिख सकते हैं, तो 1/1 माइनस में सेक स्क्वायर है, 1 माइनस में सेक स्क्वायर है, तो ये कॉसेक ए हो गया। ठीक है, ये कॉसेक ए कन्वर्ट हो गया बेटा। अब क्या करेंगे, अब आपको कॉट ए कन्वर्ट करना है, तो कॉट ए को 1/10 होता है, और 10 बराबर फार्मूला होता है, तो 10 बराबर फार्मूला क्या होता है, तो 10 बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट में सेक स्क्वायर माइनस में क्या होता है बेटा, 1 होता है। ये बेटा हो गया फर्स्ट का। ये थोड़ा सा ऐसे बोरिंग टाइप का सवाल था, अब था तो उसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, फार्मूले बेस्ड है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ से जबरदस्त क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जैसा कि आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, सेक की पावर 4 थीटा माइनस में 10 की पावर 4 थीटा बराबर में 1 प्लस में 2 10 स्क्वायर थीटा, ये सिद्ध करना है बेटा। फिर हम बार बार भी यही बात बोलेंगे, अगर आपको फार्मूले नहीं याद है तो ये चैप्टर समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर आपको ये फार्मूले याद हैं तो समझने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं। ठीक, तो ये सेक की पावर 4 थीटा माइनस में 10 की पावर 4 थीटा बराबर में 1 प्लस में 2 10 स्क्वायर थीटा हो गया। अब LHS पार्ट ले लेते हैं। सेक की पावर 4 थीटा माइनस में 10 की पावर में क्या हो गया, 4 थीटा। इसको बेटा ऐसे तो लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का होल हाफ स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस में क्या लिख सकते हैं, तो माइनस में लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा का होल हाफ स्क्वायर। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में बेटा क्या होता है, तो दूसरे ब्रैकेट में होता है सेक, दूसरे ब्रैकेट में होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस में बी। अब देखो यहाँ पे हमें 10 स्क्वायर थीटा सिद्ध करा रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे, फार्मूला होता है 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा, और ये 10 स्क्वायर थीटा ऑलरेडी था। और ये याद रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ पे फार्मूला लगा दिया, वो 1 होता है, और 10 स्क्वायर थीटा मिलके क्या हो गया, 2 10 स्क्वायर थीटा, यही सिद्ध करना था। तो बराबर में क्या आ गया बेटा, तो बराबर में आ गया RHS आ गया। बराबर में क्या आ गया बेटा, RHS आ गया। तो बराबर में जब RHS आ गया, देखो देख रहे हो ना सवाल कितना सरल हो रहा है। सवाल तभी सरल होगा जब आपको फार्मूले याद होंगे और बेटा उनकी अप्रोच पता होगी, कहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना। तो कहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना ये तो हम बताएंगे, लेकिन अगर आपको फार्मूले यानी कि टूल्स ही नहीं तैयार है तो फिर सवाल समझ में आने में बहुत दिक्कत होगी। लेक्चर नंबर 9 जरूर देखें। ठीक, 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा है, बटे में क्या है 1 माइनस में कॉस थीटा, बराबर में बेटा क्या है, तो बराबर में है अपने पास कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा का होल हाफ स्क्वायर, ये सिद्ध करना है। तो आप सबसे पहले कौन सा पार्ट ले लो, LHS पार्ट ले लो। 1 प्लस में कॉस थीटा बटे में 1 माइनस में कॉस थीटा, संयुग्मी से गुणा करा देंगे या हर का परिमेयकरण करा देंगे। ठीक है बेटा, यानी कि चिन्ह बदल देते हैं। अगर माइनस होता है तो प्लस कर देते हैं, और प्लस होता है तो क्या कर देते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं। इस मेथड को बोलते हैं हर का परिमेयकरण करना या संयुग्मी से गुणा करना। इसी को अंग्रेजी बोलते हैं कॉन्जुगेट मेथड। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं जब बेस समान होते, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 मिलकर क्या हो गया, 1 प्लस में कॉस थीटा का होल हाफ स्क्वायर। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब ये दोनों स्क्वायर लिखा तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा का क्या लिख सकते हैं बेटा, होल हाफ स्क्वायर लिख सकते हैं। अलग अलग आपको क्या कर देना, भाग दे देना, यानी 1 बटे में साइन थीटा और प्लस का कॉस थीटा बटे में क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा हो जाएगा का होल हाफ स्क्वायर थीटा। 1 अपान साइन थीटा क्या होता है, तो 1 अपान साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। स्क्वायर लगा देंगे, बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा RHS। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बेटा, 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर क्या बेटा 4th। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4th जैसा कि आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, क्या है 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस में tan थीटा प्लस का sec थीटा, अगेन ब्रैकेट में 1 + cot थीटा माइनस का cos sec थीटा बराबर में 2 सिद्ध करना है। ठीक है, आप सबसे पहले कौन सा पार्ट ले लीजिए, एलएचएस पार्ट ले लीजिए। 1 प्लस में tan थीटा प्लस में sec थीटा, 1 + cot थीटा माइनस में cos sec थीटा। ठीक बेटा, एलएचएस पार्ट ले लो। अब इसको साइन कॉस में चेंज कर दो। tan थीटा बराबर में क्या होता है, tan थीटा बराबर में होता है साइन थीटा बटे में क्या होता है बेटा cos थीटा। sec थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो sec थीटा को लिख सकते हैं 1 में cos थीटा। अब बेटा 1 cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा बटे में क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, और cos sec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा। अब लासा लेंगे तो एक मान के जब लासा ले लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बेटा cos थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस 1, अब बटे में क्या है, तो बटे में है बेटा cos थीटा। इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस का cos थीटा माइनस 1, अब बटे में क्या है, तो बटे में है अपने पास, तो बटे में क्या है साइन थीटा, क्योंकि एक मान के लासा लिया ना बेटा। ठीक है, अरे भैया इसका यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया, इसका यहाँ भी मल्टीप्लाई करा दिया, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा को एक ब्रैकेट में लिखा, अब +1 को अलग लिखा। ठीक है, अब इसको भी ऐसे लिख दिया, cos थीटा को पहले प्लस में आगे पीछे हो सकता है, माइनस में 1, अब बटे में क्या है, तो बटे में है साइन थीटा बटे में cos थीटा, बटे में क्या है बेटा साइन थीटा बटे में cos थीटा, साइन थीटा इंटू में cos थीटा है बेटा बटे में। अब देखो यहाँ पे फार्मूला बन रहा है, ये पूरे को अगर हम a मान लें, क्या मान लें a मान लें, तो a + b और ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो फार्मूला किसका बनेगा, तो a + b दूसरे ब्रैकेट में a - b, a² माइनस में b², यानी कि ये लिख लेते हैं इसके बटे में 1 इंटू में साइन थीटा इंटू में क्या हो गया बेटा cos थीटा हो गया, और एक ब्रैकेट में a + b दूसरे ब्रैकेट में a - b क्या हो गया cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 1 का स्क्वायर। एक ब्रैकेट में a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a + b का होल स्क्वायर होता है, आपको पता है a² प्लस का b² प्लस का 2a इंटू में b, साइन थीटा इंटू में cos थीटा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक बेटा, 1 में साइन थीटा हो गया इंटू में cos थीटा हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, ये माइनस का 1 है, इसको ऐसे लिख लो। अब प्लस में क्या है 2 साइन थीटा। देखो बेटा फार्मूले याद होना चाहिए, तो ये एक्सरसाइज बहुत सरल है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2 साइन थीटा इंटू में क्या बचा, इंटू में cos थीटा, अब बटे में क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू में क्या बचा cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, कितना बचा 2, बराबर में क्या हो गया बेटा RHS हो गया। 2 ही तो सिद्ध करना था, तो हमने क्या किया साइन कॉस में चेंज करिए बेटा, अरेंज किया, एक ब्रैकेट में प्लस भी दूसरे ब्रैकेट में a - b, a² माइनस b² का क्या खोल दिया फार्मूला खोल दिया। ये तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, cos थीटा बटे में है 1 + साइन थीटा बराबर है, क्या बराबर है 1 माइनस में साइन थीटा, अब बटे में cos थीटा बराबर में है बेटा sec थीटा माइनस में tan थीटा। ये सिद्ध करना है, 3 बराबर है। तो इसमें LHS और RHS तो डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये तो डिसाइड कर सकते हैं कि प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। तो सबसे पहले कौन सा पद ले लेते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या है cos थीटा
बटे में क्या है 1 प्लस में साइन थीटा। बेटा हर का परिमेयकरण करा देंगे, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो क्या प्लस, यानी 1 माइनस में साइन थीटा और इधर क्या हो गया 1 माइनस में साइन थीटा। तो ऊपर क्या हो गया कॉस थीटा और 1 माइनस में क्या हो गया साइन थीटा। एक ब्रैकेट में ए प्लस भी, दूसरे में ए माइनस भी क्या हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये क्या हो गया कॉस थीटा 1 माइनस में साइन थीटा। अब बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस थीटा। तो एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गई, तो क्या बच गया 1 माइनस में साइन थीटा और बटे में क्या हो गया कॉस थीटा हो गया। ये द्वितीय पद के बराबर आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे द्वितीय पद। ठीक है, बराबर में द्वितीय पद। अब द्वितीय पद हम ले लेंगे, तो द्वितीय पद क्या है, तो द्वितीय पद है अपने पास 1 माइनस में साइन थीटा अब बटे में क्या है बेटा कॉस थीटा। अलग अलग भाग दे देंगे, 1 के नीचे भी कॉस थीटा का भाग देंगे और साइन थीटा के भी नीचे किसका भाग देंगे, तो कॉस थीटा का भाग देंगे। तो 1 अपान साइन थीटा, 1 अपान कॉस थीटा सेक थीटा होता है, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है बेटा टेन थीटा। क्या होता है टेन थीटा। तो देखो द्वितीय पद किसके बराबर आ गया, तृतीय पद के, तृतीय पद। बेटा राम श्याम का भाई है, श्याम मोहन का भाई है, तो राम देखो समझो ध्यान से, राम मोहन का भाई है, मोहन श्याम का भाई है, तो राम मोहन का क्या रिलेशन हुआ, भाई भाई का हुआ। प्रथम पद द्वितीय पद के बराबर, द्वितीय पद तृतीय पद के बराबर होते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। अतः प्रथम पद बराबर द्वितीय पद, ठीक, बराबर तृतीय पद, यानी कि प्रथम पद बराबर में द्वितीय पद बराबर में क्या हो गया बेटा तृतीय पद। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 तक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए सबसे पहले बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, क्या है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 है टेन थीटा प्लस में साइन थीटा, बाई में बेटा बाई में है टेन थीटा माइनस में साइन थीटा, माइनस में साइन थीटा इक्वल टू में क्या है, तो इक्वल टू में आपको गिवन है सेक थीटा +1 अब बटे में सेक थीटा माइनस का 1। एलएचएस पार्ट ले लेंगे, कौन सा पार्ट ले लेंगे बेटा, एलएचएस पार्ट, यानी कि टेन थीटा प्लस में साइन थीटा। ये एक्सरसाइज को समझने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूले का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर आपको फार्मूले नहीं याद हैं तो ये एक्सरसाइज आपको समझ में आने वाली नहीं है। बेटा लेक्चर नंबर 9 अगर अभी तक आपने नहीं देखा, लेक्चर नंबर 9 में त्रिकोणमिति के सभी फार्मूलों का डिस्कशन किया हमने, ए से लेकर जेड तक सभी फार्मूलों का, उसी में टेबल, उसी में एसटीसी रूल। यानी कि अगर आपने लेक्चर नंबर 9 नहीं देखा है तो बेटा आपको लेक्चर नंबर 9 जरूर देखना चाहिए। आपकी ट्रिग्नोमेट्री के प्रति अप्रोच बदल जाएगी, क्योंकि जब आपको फार्मूले में कमांड होगी तो ये चैप्टर आपको मक्खन माफिक लगेगा। तो सबसे पहले अगर आपने त्रिकोणमिति के फार्मूले नहीं देखे हैं तो आप लेक्चर नंबर 9 जरूर देखें। ठीक बेटा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, बाई में बेटा क्या है टेन थीटा, माइनस में क्या है साइन थीटा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, टेन थीटा प्लस साइन थीटा, बाई में टेन थीटा माइनस में साइन थीटा है। अब टेन थीटा को हम लिख देंगे बेटा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, लिख सकते हैं। इस साइन थीटा को ऐसे रखेंगे बटे में, टेन थीटा को लिखा साइन थीटा बटे में क्या लिखेंगे कॉस थीटा, माइनस में साइन थीटा। ठीक बेटा, अब साइन थीटा कॉमन करेंगे, कॉमन करने का मतलब होता है भाग देना, तो ऊपर से साइन थीटा कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या 1 अपान कॉस थीटा और +1 बचेगा बटे में। यहां से भी बेटा साइन थीटा कॉमन करेंगे, तो जब साइन थीटा कॉमन करेंगे बच्चा पार्टी
तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा, तो 1/cos थीटा बचेगा और यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 1/cos थीटा क्या होता है, तो 1/cos थीटा होता है सेक थीटा, और 1/cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा -1 बराबर में RHS। यही हमको सिद्ध करना था। अगर आपको फार्मूले याद है तो आपको ये सवाल बहुत आसान लगेंगे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जैसा कि आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू में बेटा आपको गिवन है 1 माइनस में साइन थीटा और बाई में क्या है 1 प्लस साइन थीटा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, तो LHS पार्ट ले लेंगे। कौन सा पार्ट ले लेंगे, LHS, यानी 1 माइनस में साइन थीटा और बटे में क्या दिए 1 प्लस में साइन थीटा। अब क्या करेंगे, आप संयुग्मी से मल्टीप्लाई करा देंगे। संयुग्मी से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी 1 माइनस साइन थीटा लिखा है ना, तो 1 माइनस साइन थीटा से गुणा, यानी कि नीचे हर का परिमेयकरण, यानी कि अगर प्लस है तो माइनस वाले से और माइनस है तो बेटा प्लस वाले से। ठीक, क्वेश्चन नंबर इसकी का 3 किया बेटा, 3rd नंबर क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, उसी का भाई है। तो ऊपर क्या है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा गुणा में घाते जुड़ती है, लेकिन जब बेटा आधार समान होता है तभी गुणा में घाते जुड़ती हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 1 माइनस में साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। अब बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा अपने पास बेटा एक ब्रैकेट में a प्लस भी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस भी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा, यानी 1 माइनस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 लिख दिया। 1 माइनस में साइन थीटा लिखा है का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है, और 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसका होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। तो अब बेटा अलग अलग भाग देंगे तो 1 बटे में कॉस थीटा हो जाएगा और माइनस में साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, का होल ऑफ स्क्वायर 1/cos थीटा क्या होता है, तो 1/cos थीटा होता है सेक थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है टेन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। बराबर में क्या हो गया बेटा RHS हो गया। 1 मिनट, हमने RHS लिया था, LHS नहीं, RHS ये है, LHS ये RHS लिया था। अब बेटा ये किसके बराबर आ गया, तो बराबर में आ गया LHS आ गया, बराबर में क्या आ गया LHS आ गया। ठीक, RHS लेकर आप LHS को सिद्ध कर सकते हैं, LHS लेकर RHS को सिद्ध कर सकते हैं, और जब दोनों मान नहीं बराबर आते हैं दोनों को हल करते हैं, LHS को भी हल करते हैं RHS को भी हल करते हैं, और दोनों मान बराबर आ जाते हैं तो हम कह देते हैं LHS बराबर बेटा RHS कह देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 cos a प्लस sec a, cos a प्लस sec a का होल ऑफ स्क्वायर प्लस साइन a प्लस cosec a का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध कराएगा 7 + 10 स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर है। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, LHS पार्ट ले लेना है। कौन सा पार्ट ले लेना है, LHS ले लेंगे आप। LHS में क्या लिखा है, तो LHS में है अपने पास cos a प्लस में sec a का होल ऑफ स्क्वायर, और इधर क्या है बेटा sin a प्लस में cosec a का होल ऑफ स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2a इंटू में b। a की जगह है बेटा अपने पास cos a और b की जगह क्या है sec a। अब यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस में क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर a और प्लस में हो जाएगा 2 sin a इंटू में क्या हो जाएगा बेटा cosec a हो जाएगा। ठीक है, अब इनको पास कर लेंगे, साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है को पास कर लेंगे, यानी साइन स्क्वायर है और प्लस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए अपने पास सेक स्क्वायर है नहीं सिद्ध करा रहा कहीं पे, तो सेक स्क्वायर को चेंज कर देंगे 1 प्लस में 10 स्क्वायर है। सेक स्क्वायर को क्या लिख देंगे
1 प्लस 10 स्क्वायर है। अब ये 2 कहाँ से है, 2 कहाँ से को 2 कहाँ से ही लिखा रहने देंगे और सेक ए को कन्वर्ट कर देंगे 1 अपान कॉस ए में, 1 अपान में कॉस ए। ठीक, अब ये साइन स्क्वायर है तो आगे चला गया। अब कॉसेक स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है और 2 साइन ए। अब बेटा कॉसेक ए की जगह क्या लिख देंगे, तो कॉसेक ए की जगह लिख देंगे 1 अपान में साइन ए, 1 अपान में क्या लिख देंगे साइन ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, और ये 1 ऑलरेडी लिखा है और एक 1 ये है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, बचा क्या, केवल 2, और यहाँ पे क्या बचा बेटा, 2 बचा, और यहाँ बचा 10 स्क्वायर है और प्लस में क्या हुआ, कॉट स्क्वायर है। तो 2 2 4 5 6 7 बचा, 7 10 स्क्वायर है और प्लस में क्या हो गया बेटा, कॉट स्क्वायर है, बराबर में क्या हो गया, RHS हो गया। देखिए भैया यही सिद्ध करना था, LHS को लिया और इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद RHS वाला टर्म आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास कॉस ए बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस में क्या है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस में साइन ए बटे में कॉस ए बराबर में 2 सेके सिद्ध करा रहा है। क्या सिद्ध करा रहा है बेटा, 2 सेके। तो कुछ नहीं करना, आपको LHS पार्ट ले लेना। कौन सा पार्ट ले लेना है, LHS, टेकिंग LHS साइड, यानी कि कॉस ए बाई में 1 प्लस में साइन ए, 1 प्लस में बेटा साइन ए प्लस 1 प्लस में साइन ए और बाई में क्या है, तो बाई में है कॉस ए, बाई में क्या है, कॉस ए। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना, अगले स्टेप में इसको, अगले स्टेप में क्या करना, तो अगले स्टेप में इसको आप लासा ले लेंगे। क्या ले लेंगे, लासा। ठीक, लासा लेंगे तो LHS लिया। अब आपको लासा लेना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना, कॉस का कॉस में होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 प्लस साइन ए इधर है, 1 प्लस साइन ए इधर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल आप स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब बटे में क्या हो गया, तो बटे में हो गया 1 प्लस में साइन ए और इंटू में क्या हो गया, तो इंटू में हो गया कॉस ए हो गया, इंटू में क्या हो गया, कॉस ए। तो ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2a इंटू में बी, 2a इंटू में बी। अब बेटा साइन ए में 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 साइन ए ही आएगा। अब बटे में क्या है, तो बटे में अपने पास है 1 प्लस में साइन ए इंटू में क्या है, कॉस है। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, अब 1 ऑलरेडी एक था और 2 साइन ए है, 1 1 मिलके क्या हो जाएगा, तो 1 1 मिलके हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा अगले स्टेप में, यानी 1 प्लस में साइन ए और इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस ए। तो 1 1 मिलके क्या हो गया, तो 1 1 मिलके हो गया 2 और 2 साइन ए हो गया। अब बटे में क्या है, तो बटे में है 1 प्लस में साइन ए और इंटू में क्या है, कॉस ए। 2 कॉमन करते हैं, 2 क्या करते हैं, कॉमन करते हैं, तो 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस में साइन ए बटे में 1 प्लस में साइन ए इंटू में क्या है, इंटू में कॉस ए। 1 प्लस साइन ए ऊपर लिखा, 1 प्लस साइन ए नीचे लिखा, कट जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बचा, ये स्टेप बेटा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 2 1 बाई में क्या बचा, तो 1 बाई में कॉस ए बचा। अब 1 बाई कॉस ए क्या होता है, तो 1 बाई कॉस ए होता है सेक ए, 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सेक ए, बराबर में क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 यही तो सिद्ध करना था, 2 सेक ए। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, टेन थीटा बाई में 1 माइनस में कॉट थीटा, टेन थीटा बाई में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई में 1 माइनस का टेन थीटा, 1 माइनस में टेन थीटा,
इक्वल टू में क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, 1 प्लस में सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, ये सिद्ध करा रहे हैं। एलएचएस पार्ट ले लेंगे, कौन सा पार्ट ले लेंगे, एलएचएस, यानी कि टेन थीटा बाई में 1 माइनस में कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा बटे में 1 माइनस में टेन थीटा। एलएचएस पार्ट ले लिया हमने। अब कुछ नहीं करना, नीचे वाले टर्म को क्या करना है, साइन कॉस में चेंज कर देना, साइन कॉस में क्या कर देना है, चेंज कर देना, चेंज कर देते हैं। टेन थीटा को टेन थीटा ही बना रहने देते हैं और कॉट थीटा को क्या लिख देते हैं, कॉट थीटा को लिख देते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा लिख देते हैं, कॉस थीटा बटे में क्या लिख देते हैं, साइन थीटा। ठीक, तो अब बेटा कॉट थीटा को ऐसे ही बना रहेंगे और इस वाले टेन थीटा को चेंज कर देंगे, साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब क्या करना है, अब बेटा यहाँ एक मान के लासा ले लेंगे अगले स्टेप में, एक मान के क्या ले लेंगे, लासा। ठीक है, तो एक मान के लासा ले लेते हैं, टेन थीटा को ऐसे ही बना रहने देते हैं, टेन थीटा को ऐसे ही बना रहने दो। अब एक मान के यहाँ पे लासा लेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, साइन थीटा माइनस में हो जाएगा कॉस थीटा, अब बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा साइन थीटा, बटे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और इधर हो गया कॉट थीटा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक, तो अब ये बेटा टेन थीटा है तो टेन थीटा ही बना रहने दो। अब ये साइन थीटा पलट जाएगा, यहां साइन थीटा पहुंच जाएगा। अब क्या करते हैं, ध्यान समझना, ये साइन थीटा ऊपर पहुंच गया, अब माइनस ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना रहने देते हैं, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। फिर समझते हैं, अभी हमने कॉट थीटा को लिखा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा और टेन थीटा की जगह लिखा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगले स्टेप में हमने एलसीएम ले लिया। अब ये साइन थीटा ऊपर पलट के गया, अब ऊपर क्या था, कॉट थीटा था और इंटू में कॉस थीटा और चला गया। अब माइनस कॉमन कर रहे हैं, तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो हर में दोनों जगह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और दूसरे के हर में भी क्या दिख रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, यानी कि साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। ठीक, तो बचेगा क्या है यहाँ पे, तो बचेगा यहाँ पे टेन थीटा। अब टेन थीटा को लिख देते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा, अब बटे में क्या, कॉस थीटा, और ऑलरेडी एक साइन थीटा था। देखो इस सिस्टम में क्या कर रहे हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन भी कर रहे हैं और टेन थीटा की जगह लिख रहे हैं साइन थीटा इंटू में बटे में कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, कॉट थीटा की जगह लिखा कॉस थीटा बटे में क्या लिखा, साइन थीटा लिखा, हाँ इंटू में क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। ठीक, 1 बाई में क्या हो गया, तो 1 बाई में हो गया साइन थीटा माइनस में क्या हो गया, कॉस थीटा। अब लासा लेंगे, तो जब लासा लेंगे तो साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा एक साइन थीटा हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा बटे में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा हो जाएगा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए भी होता है, यानी कि साइन थीटा और इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब बटे में पूरे क्या था बेटा, तो बटे में था अपने पास साइन थीटा, इंटू में क्या था, तो इंटू में था कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू में क्या था, कॉस थीटा। ठीक, अब दिस से दिस कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और वो हो गया साइन थीटा इंटू में क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया।
बटे में क्या है, तो बटे में है साइन थीटा, इनटू में क्या है कॉस थीटा। अलग अलग भाग देंगे तो एक के नीचे जब भाग देंगे तो साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा के नीचे भी भाग देंगे किसका, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा का। साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, तो 1 को हम पहले लिख लेते हैं। अब 1 अपान साइन थीटा, 1 अपान कॉस थीटा सेक थीटा होता है, और 1 अपान साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है, तो सेक थीटा इंटू में क्या लिख दिया कॉसेक थीटा। यही बेटा सिद्ध करना, तो बराबर में क्या हो गया, तो बराबर में हो गया RHS। बराबर में क्या हो गया बेटा, RHS हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बेटा सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। अब बेटा हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 है 1 प्लस कॉस थीटा बाई में 1 प्लस कॉस थीटा बाई में कॉस थीटा। अगेन में 1 प्लस कॉस थीटा बाई में कॉस थीटा, और 1 माइनस में कॉस थीटा, और बाई में क्या है, तो बाई में है अपने पास कॉस थीटा, और इनटू में क्या है, इनटू में है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। LHS पार्ट ले लेंगे, टेकिंग LHS साइड, यानी 1 प्लस कॉस थीटा बाई में कॉस थीटा, 1 माइनस में कॉस थीटा बाई में कॉस थीटा, इनटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये LHS पार्ट ले लिया हमने। अब इसको हल करना है, तो ऊपर क्या है, तो ऊपर अपने पास है 1 प्लस कॉस थीटा, अलग अलग कर लेते हैं, और 1 माइनस में कॉस थीटा। और जब कॉस थीटा का कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इनटू में क्या है, इनटू में है कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बाई में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, इनटू में क्या है, इनटू में है कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, बाई में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपान में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। बराबर में क्या आ गया, तो बराबर में आ गया अपने पास RHS। बराबर में क्या आ गया, RHS आ गया। यही सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 2 सिद्ध करना है। यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 2। तो आपको कुछ नहीं करना है, LHS पार्ट ले लेना बेटा, यानी कि साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस में 2a इंटू में b, 2a इंटू में b। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 2a इंटू में b हो जाएगा, 2a इंटू में क्या हो जाएगा b। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये प्लस का 2 साइन थीटा है, ये माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस से दिस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 और 1 1 1 क्या हो जाएगा 2। यही सिद्ध करना था। बराबर में क्या हो गया बेटा, RHS हो गया। बराबर में क्या हो गया, RHS हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ध्यान से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, 1 माइनस में साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा
अगेन ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, अगेन ब्रैकेट में 1 प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं 1 माइनस, एक मिनट, ये बेटा 12 का ए पार्ट था। अब 12 का बी पार्ट सबसे पहले करते, ये 12 का ए पार्ट था, 12 का बी पार्ट भी कर लेते हैं। तो 12 का बी पार्ट क्या है, तो 12 का बी पार्ट है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस में कॉस थीटा, अगेन ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस में कॉस थीटा, 1 प्लस में कॉस थीटा, 1 प्लस में कॉस थीटा, अगेन में है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, बराबर में है 1, बराबर में क्या है 1। एलएचएस पार्ट ले लेंगे, टेकिंग एलएचएस साइड, 1 माइनस में कॉस थीटा, 1 प्लस में कॉस थीटा और 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। एक ब्रैकेट में ए प्लस भी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, यानी 1 माइनस में कॉस ए, एक ब्रैकेट में ए प्लस भी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे, 1 अपान में कॉस स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 बाई में साइन स्क्वायर थीटा। दिस से दिस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में हो जाएगा RHS हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिए हैं 1 माइनस में साइन थीटा, सेम ऐसे ही है, 1 माइनस में साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, बराबर में 1 सिद्ध करना। एलएचएस पार्ट ले लेंगे, 1 माइनस में साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। एक ब्रैकेट में ए प्लस भी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा, यानी 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस में क्या है टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की हम जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपान में कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, बचा 1, बराबर में क्या हो गया, तो बराबर में हो गया RHS हो गया, बराबर में क्या हो गया RHS। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब ये 13 हो गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं, 14, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ध्यान समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है 1 माइनस में कॉस ए, 1 माइनस में कॉस ए, बाई में है साइन ए, बाई में साइन ए, बराबर में साइन ए, अब बटे में क्या है 1 प्लस कॉस है। ये सिद्ध करना है। आप बेटा LHS लेकर RHS सिद्ध कर दो, चाहे तो RHS लेके आप LHS सिद्ध कर दो, तो हम LHS ले लेंगे। LHS यानी 1 माइनस कॉस है, अब बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा साइन है। अब संयुग्मी से गुणा करा देंगे, यानी कि 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस कॉस है, और इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस में कॉस है। ठीक। अब हर का अंश का परिमेयकरण करा दिया इस बार, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस भी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस भी, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बेटा, तो 1 माइनस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, ये क्या बचा साइन ए, और 1 प्लस कॉस है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है होता है साइन स्क्वायर है, अब बटे में क्या हो गया साइन ए, और 1 प्लस कॉस ए ऑलरेडी था बेटा, एक पावर से साइन ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा साइन ए,
अब बटे में क्या बचा, तो बटे में बचा 1 प्लस कॉस है, बराबर में क्या हो गया RHS, मतलब LHS लेकर RHS को हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 14। अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू में 1 माइनस में कॉस थीटा, अब बटे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का, एक मिनट, हाँ 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। अब RHS पार्ट ले लेते हैं, यानी 1 माइनस में कॉस थीटा और बटे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। LHS ले लिया, RHS ले लिया। अब संयुग्मी से गुणा करा देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा से गुणा और 1 माइनस कॉस थीटा से भाग करा दिया। ठीक है, एक अब देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं जब बेस समान होते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस भी, दूसरे में a माइनस भी, a स्क्वायर माइनस में क्या होता है b स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा लिखा, अब 1 माइनस कॉस थीटा लिखा है का होल ऑफ स्क्वायर, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, बटे में साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। अलग अलग भाग दे देंगे, 1 माइनस में साइन थीटा हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा बटे में क्या हो जाएगा साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। 1 अपान साइन थीटा क्या होता है, तो 1 अपान साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा। कॉस थीटा बटे में साइन थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा बटे में साइन थीटा होता है कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। बराबर में क्या हो गया, तो बराबर में हो गया LHS। RHS लिया था बेटा, RHS लेके हमने क्या सिद्ध कर दिया LHS। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हो, बेटा कुछ आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो बच्चे बैच परचेज नहीं कर सकते हैं और फ्री का कंटेंट चाहते हैं, यानी कि फ्री का ज़बरदस्त टाइप का कंटेंट चाहते हैं, हर एक सवाल को पढ़ना चाहते हैं वो लोग, तो बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।